गुस्से में आके तलाक तलाक तलाक, क्या ऐसा कहने से तलाक हो जाती है? ऐसा ही एक मामला पेश आया है। एक लड़की ने अपने आईब्रोज बनाए थे जिसपे उसके शौहर को गुस्सा आ गया और उसने तलाक 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 कहकर उसे तलाक दे दिया। और उसका शौहर सऊदी अरब में है और लड़की हिंदुस्तान के मुल्क में है। अब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा कहता है कि जनाब ये सही तरीका नहीं है तलाक का, इस तरीके से तलाक नहीं हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो मर्द बड़ा गैरतमंद था, शायद वो इस्लाम को बहुत प्रायोरिटी दे रहा था, उसे उस महिला का, उस औरत का ड्रेसिंग सेंस सही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने इस तरीके से तलाक दे दिया है। और ये तलाक कैसे दिया है? ये व्हाट्सएप के थ्रू एक वॉइस कॉल पे दिया है। ये मामला हिंदुस्तान के मुल्क का है और जम्मू कश्मीर से बाहर की एक रियासत का है। एक औरत जो अपने आईब्रोज बनाकर अपने व्हाट्सएप पे अपने शौहर के साथ कॉल पे बात कर रही थी। जब उसके शौहर ने देखा तो उसने कहा कि मैंने आपको मना किया था कि आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी ना करें, आपने ऐसी एक्टिविटी की है इसलिए लिहाजा मैं आपको तलाक देना चाहता हूं और मेरी जानिब से आपको तलाक है। और तलाक किस तरीके से दी गई? तलाक तलाक तलाक, ये तीन अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि ये तलाक हो गई है, अब आप मुझ पे जो है वो फ़र्ज़ नहीं है और ना ही अब मेरा कोई आप पे हक है। मैं तमाम लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये सही तरीका है तलाक का? वैसे तलाक नहीं होनी चाहिए। किसी भी हद तक जो है वो रिश्ते को मजबूत करने के लिए, रिश्ते को कामयाब करने के लिए बैठकर टेबल टॉक होना बहुत ज़रूरी है। हम प्यार से भी समझा सकते हैं, हम मार पिटाई के बिना भी इज्जत और एहतराम से समझा सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हम हर रिश्ते में गुस्से में, जोश में और जुनून में आकर तलाक वाले अल्फाजों का इस्तेमाल 3 बार करें और सामने वाले शख्स को तलाक दे दें। क्योंकि जब भी किसी की बच्ची हमारे घर में आती है तो एक महर अदा होता है, उसके बाद जो है वो उसका निकाह होता है और निकाह की शराइत को अंजाम देने के बाद ये चीज़ है। हालांकि अब ये इलीगल है जो ये ट्रिपल तलाक है और एज़ पर ये जो है ये मुस्लिम मैरिज एक्ट को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे, मुस्लिम राइट मैरिज एक्ट को 2019 को, उसके हिसाब से ये इलीगल बताया गया है। अब ट्रिपल तलाक का क्या यही सबसे बड़ा नुकसान था कि कहीं पे भी किसी भी महिला को, किसी भी औरत को कोई भी मर्द गुस्से में आकर व्हाट्सएप पे तलाक दे देता था और वो तलाक उसके लिए ज़िंदगी भर एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाती थी। मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि इस तरीके से तलाक देना जो है वो सही बात नहीं है। किसी भी औरत को, किसी भी बहन को, किसी भी माँ को तलाक नहीं देना चाहिए। जब आपके रिश्तों में जो है वो दूरियां शुरू हो जाएं तो आप बैठकर उसका हल निकाल सकते हैं। आपसे अगर हल नहीं निकल सकता है तो आप परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर परिवार से भी नहीं निकल सकता है तो आप किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को इन्वॉल्व करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन गुस्से में और जोश में आकर शैतान जब गुस्सा दिलाता है तो इंसान इस तरीके की अगर कोई हरकत करता है तो उसका नुकसान दोनों परिवारों को होता है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो। यही इस औरत के साथ भी हुआ है जिस औरत को आप देख रहे हैं। इसके साथ भी इसी तरीके का एक मामला पेश आया है। सिर्फ इसने अपने आईब्रोज बनाए थे जिसकी वजह से इसको तलाक दे दी है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर इससे ये गलती हुई थी और ऐसी मिस्टेक के ऊपर इसे एक चांस देना चाहिए था, इसे समझाना चाहिए था। देखिए इंसान से गलतियां होती हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, और अगर कोई इंसान बार बार गलती करता है तो उसकी सज़ा उसे मिल जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान से एक आधी बार गलती हो जाती है तो उसे जो है वो बिल्कुल इंसानियत के लिहाज से, अदब और अखलाक और किरदार के हिसाब से एक बारी अच्छे से समझा देना चाहिए कि आपसे गलती होगी, आपसे कोताही होगी, आइंदा इस तरीके की चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी वो ना माने तो उसे एज़ पर शरिया इस्लामिक तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी ना माने, फिर भी जो है उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, किसी तरीके से अपना घर बसाने के लिए किसी हद तक जो है वो उसके साथ बैठकर टेबल टॉक करनी चाहिए। अगर फिर भी हद से बाहर निकल जाए, जो शरीयत, जो इस्लाम का एक सही तरीका है, उस हिसाब से अगर वो उसको तलाक देना चाहता है अपनी मर्जी से, वो एक अलग बात है। लेकिन गुस्से में आकर, जोश में आकर व्हाट्सएप पे तलाक देना ये सही नहीं है। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ के कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ क्योंकि परिवार में, हमारे घरों में भी माँ बहनें हैं और कल को शादी होने के बाद हमारी भी बेटियाँ होंगी। हम आज किसी की बेटी पे भी सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं, उंगली खड़ा कर सकते हैं और हम उस मर्द को सही ठहरा सकते हैं, उसे गैरतमंद भी कह सकते हैं, उसे हम बड़ा अच्छा इंसान कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या ये एक तरीका सही तरीका है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कानूनी तरीके से या इस्लामिक तरीके से की जाती है उसका एक प्रोसीजर है, उसकी एक फॉर्मेलिटी है, उसकी एक गाइडलाइन है जिसको मुकम्मल करने के बाद ही वो चीज़ होती है, उसकी एक इद्दत है जिसको पूरा करने के बाद ही वो चीज़ होती है। अगर आप इस तरीके से
गुस्से में, जोश में, जुनून में आकर ये चीज़ कर रहे हैं, तो साफ जाहिर सी बात है कि इससे आपके घर को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी फी ज़ाती ज़िंदगी को नुकसान पहुंच रहा है, आपके दिमाग पे नुकसान पहुंच रहा है और आपकी अपनी पर्सनालिटी पे भी नुकसान पहुंच रहा है। ये नुकसान सिर्फ एक हिस्से में नहीं है, बल्कि ये नुकसान को दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो जो औरत का है, एक हिस्सा वो जो मर्द का है, यानी कि दोनों खानदानों के अंदर बहुत बड़ी तबाही का एक मंजर दिखाई दे सकता है। मैं तमाम मर्दों से कहना चाहूँगा कि जब आपको गुस्सा आता है, अगर आपकी शादी हो गई है, तो आप किसी हद तक अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बैठकर एक बारी टेबल टॉक करें। अगर गलती है तो एक्सेप्ट करके माफ़ी भी मांग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ठीक हैं, सही हैं, तो आप एक शफकत से, एक नरम मिजाज से अपनी अहलिया, अपनी शरीक हयात को समझा सकते हैं। अगर वो ना समझे फिर समझा सकते हैं। अगर वो ना समझे 2 से 3 बार आप उसे समझाने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी ना समझे, अगर आप उसे तलाक देना चाहते हैं, तो फिर जो उसका एक मुकम्मल तरीका है उसे अपना कर करें, ताकि जिससे सामने वाले शख्स को भी यह महसूस हो कि वो गलत था और जो इस्लाम और शरीयत के हिसाब से ठीक है वो होना चाहिए और जो लीगल है उस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और शरीयत और इस्लाम को साइड में रखकर अपने गुस्से को जो है वो अव्वल नंबर का दर्जा देकर अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो यकीनन तौर पे आप गलत हैं, आप सही नहीं हैं। और आप लोगों की भी मुझे राय चाहिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप अपनी राय ज़रूर दें, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे ठीक करने के लिए अपना कॉमेंट भी ज़रूर करें।